मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। दादी कहते हैं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। श्री पार्थ सारथी राजगोपालाचारी जी के समय का एक अनुभव है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाबूजी के बाद चारी जी ने हार्टफुलनेस अभियान शुरू किया। वह एक प्रखर गुरु, जुझारू कार्यकर्ता और एक महापुरुष थे। चारी जी के संरक्षण में मैंने कई वर्ष बिताए। यूरोप की यात्रा में एक बार हम तूफान में भटक गए और हमें एयरपोर्ट के एक होटल में रखा गया। कमरों की कमी थी, अतः मैं चारी जी के ही कमरे में रहा। उन्हें कोई व्यवधान न हो, अतः सुबह होने पर मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर ही रहा। मैंने उन्हें उनके बिस्तर के कोने पर आंखें बंद किए बैठा देखा। वह पिघलते हुए हवा की सूक्ष्मता में विलीन होते प्रतीत हो रहे थे और अचानक कमरे का वातावरण बदल गया। वह एक अति विशेष ऊर्जा के स्पंदनों से भर गया था। जब उन्होंने पूर्ण किया तो मैंने उनसे पूछा, मास्टर आप क्या कर रहे थे? ये बड़ा ही विशेष था, वह अद्वितीय था। अपनी खुली आँखों से मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। ओह, चारी जी ने कहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा था। इस अनुभव से मैंने क्या सीखा? चारी जी वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थे। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः समर्पित एवं हवा की सूक्ष्मता में विलीन कर दिया था। हमें इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना अस्तित्व की एक दशा है, एक गीत है और एक विनम्र हृदय में गुंजन करती है। किसी भी प्रार्थना के शब्द आपको भीतर डूबने की अवस्था में ले जाने के लिए एक सेतु का कार्य करते हैं। इस दशा में हम प्रेम की लहरों पर सवार हृदय की गहराइयों में अपने उच्च श्वास से मिलने को चल पड़ते हैं। सोने से पहले कुछ पल के लिए अपनी दिन भर की गतिविधियों पर मनन करें। यह देखें कि आपने क्या अच्छा किया और आप क्या सुधार सकते हैं और अधिक अच्छा करने का मौन संकल्प लें और निम्नलिखित प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करते हुए दिव्य स्रोत से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वयं को भीतर की ओर मोड़ लें। कुछ मिनट तक प्रार्थना के शब्दों के गुंजन को अपने हृदय में महसूस करते हुए उनके वास्तविक अर्थ पर ध्यान करें। प्रार्थना की प्रथम पंक्ति है, हे नाथ, मालिक, मास्टर। शब्द पर कुछ बातें इसका अर्थ भीतर के उस मार्गदर्शक, उस स्रोत से है जो पहले से ही हम सभी के दिलों में विद्यमान है। पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में लोग गुरु या मालिक शब्द का अधिक इस्तेमाल करते हैं। हार्टफुलनेस साहित्य में भी आप इन शब्दों का उपयोग होते देखेंगे। मालिक शब्द हमेशा भीतर के स्रोत का संबोधन है। गुरु का कार्य आपको आपके भीतर पहले से ही विद्यमान आंतरिक जुड़ाव का ज्ञान कराने में मदद करता है। जब मैं अपने गुरुओं के लिए मास्टर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ तो ये उनके प्रति मेरी श्रद्धा और सम्मान के कारण होता है। मेरी नज़रों में वे आध्यात्मिकता के मास्टर हैं क्योंकि उन्होंने स्व पर विजय प्राप्त की और आध्यात्मिकता को जीवन के सभी पहलुओं के साथ जोड़ दिया। इस संदर्भ में मास्टर शब्द का इस्तेमाल मास्टर पेंटर, मास्टर शिल्पकार या मास्टर कारपेंटर के इस्तेमाल से भिन्न नहीं। ये सभी अपनी अपनी कला के मास्टर होते हैं। अब गुरु शब्द के बारे में, यह संस्कृत का शब्द है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है वह जो अंधकार को दूर करता है, अतः गुरु वह होता है जो ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। हार्टफुलनेस की ये प्रार्थना जो मैं बता रहा हूँ उसे 20वीं सदी के आरंभ से ग्रहण किया गया। पूर्व गुरुओं का सम्मान करते हुए प्रार्थना की भाषा को बिना बदलाव के
रखा गया है। यद्यपि हमें ये महसूस होता है कि कुछ लोगों के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आप नाथ मास्टर की जगह दिव्य स्रोत या ईश्वर और गुलाम की जगह सेवक भी कह सकते हैं, यदि वे आपको अधिक मेल खाते प्रतीत होते हैं। मैं यहाँ पर उसे उसके मूल रूप में लिख रहा हूँ, इस आशा के साथ कि आप इस प्रार्थना के सत्य से जुड़ सकें और उससे लाभ उठा सकें। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।